आपने खाया, बाकी सब अपना होता है। तो जब लोग जो है भगवान की भक्ति करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो ये चीज़ें स्वतः ही आ जाती है, इसके लिए अलग इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं। आगे बोला जाता है, आगे बोला क्या है, devotional service, how it can be unmotivated, because when you do devotional service, you advance spiritually. That advancement of spiritual language, you can say that it's a motivation. No, anything spiritual is not a motivation. It's a spontaneous. Motivation is a material work. वहाँ कोई मोटिवेशन नहीं, वो तो आपको करना ही है। तो धर्म क्या है, जो हमारी आत्मा का धर्म है सेवा करना। तो बजाय भगवान की सेवा के हम अलग लगे हैं, तो वो जो हम तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके कोई हमें अलग एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं। तो ये मोटिवेशन है, भगवान की भक्ति का मोटिवेशन नहीं होता। You mean motivation related to material work? ओनली मटेरियल वर्क, कि हमें ये करना ही है। सुबह उठ के जो है नहीं उठेंगे तो हमारा प्लेन मिस हो जाएगा, ये करेंगे मैं ऑप्शन दे दूँ मेरी नौकरी छूट जाएगी। ऐसा भगवान ने कोई मोटिवेशन, भगवान के लिए जितनी भी चीज़ें कार्यकलाप है वो सब आम है, कोई मोटिवेशन नहीं है, उसको सिर्फ भक्ति। हमारा कोई मोटिवेशन नहीं कि क्या होगा, कि मोटिवेशन क्या होता है कि मैं अगर ऐसा करूँ तो मुझे ये फायदा होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड कि नहीं मैं फायदा नहीं, बस सुबह उठ के मुझे जानने का नहीं, मुझे करना भगवान को प्रसाद बना कर ऑफर करना, मोटिवेशन नहीं है। Advancement that you're talking about, what is advancement? To know more about God. You think that's part of motivation? Of course. It's not. Yeah, whatever it is. No, but it's right question. And उसमें कोई ये नहीं है आज जो है 4 दिन ईद की छुट्टी आ गई तो कोई कथा नहीं, कोई भक्ति नहीं, आराम से सुनिए। इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए, पता ही नहीं। कभी आपने देखा कि मंदिर में जहाँ संडे की छुट्टी हो गई, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, पता नहीं ये कैसी चीज़ आ गई कि चंद्रग्रहण सूर्य के दिन उन्होंने पूजा बंद कर दी, मंदिर बंद कर देते हैं। वेल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऐसा, पर माय पर्सनल ओपिनियन, देयर इज नथिंग टू डू विद द इक्लिप्स ऑफ सोलर एंड लूनर एंड योर स्टोरी, माय पर्सनल ओपिनियन। बट इफ एग्जैक्टली डिवोटी सेज यू शुड नॉट डू इट, वी शुड नॉट। बट जनरली टू मी नो इंटरप्शन एट ऑल। Then we should not eat this. In Veda and Shastra. We can know little bit. No. Lord Sri Krishna. ये तो भगवान खुद बोले Lord हैं। Sri Krishna play tricky. Devi ऐसा गुण नहीं. आ गया। Anyway, if we go for this, Only Lord Sri Krishna play. if we go for this, Maybe it's the Pancharatra, maybe by the Vedas, that's what they do. yeah, but all any Pancharatra and any Ratra, they cannot supersede this. Furthermore, Shruti, Smriti, Puranadi, Pancharatra Vidhi Vina, Ahetuke Harer Bhakti, Uttapata Eta Eva Ki Kalpate. Devotional service. What है मेरे उसमें? Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literature like the Upanishad, Purana and Narada Pancharatrika is simply unhasty disturbance in the society. These are my opinion, and I do it my way, but generally I didn't feel myself. For Krishna there is nothing, what do you mean eclipse and this and that, everything. But then we have to follow it. So ये खुद ही बोलते हैं कि anything again is a waste of time. कर्मकांड से मोटिवेटेड होकर क्लास Devotion is not in front में of सूर्यग्रहण में चंद्रग्रहण में बंद कर लेना। They may have the reason, and definitely they may be absolutely right. I cannot comment on that because they are higher authorities. I'm just taking on my own point of view, and many times even in this one, I just don't puja everything. चंद्रग्रहण सूर्य में लोग कहते हैं जब पर काम तो होता है, दुनिया भर के मंत्र लोग बैठ के उच्चारण करते हैं, मंदिर बंद कर देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी पूजा तो हो रही है। आरोग्य सर्वसाधारण है, भगवान को देखने की मत जाप करेंगे तो आँख में तो भगवान तो रहेंगे, आगे तो नहीं nobody flows the temple that way. Anyway. हमारे यहाँ तो पूरे एक घंटा
एक बंदा पानी खत्म पड़ रहा था। Anyway, मकान पे फेंक देते उसे। we have deviated from the subject matter. That was purely my personal opinion, and I should have not spoken this. But sometime, you have much obeying, so you just speak. Okay. Furthermore, we have come here now. और ये श्रुति स्मृति पुराण ये हो गया, पर आप बाहर गए थे। पढ़ लीजिए नीचे। हम इसमें तो हंसे भी हैं। Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literature like Upanishad, Puranas, and Nagad Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in society. Furthermore, भगवान क्या कहते हैं? भूमिरापन लोभायो कमनो बुद्धिरेवचा अहंकार विधियं मे विना प्रकटितश्रद्धा. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, thoughts, ego, all together, they constitute my separated material energies. And these separated material energies are divided into three energies: internal, external, and marginal. Can somebody tell me what is marginal? And external? external is Maya. And internal? Internal is It's another Maya. It's another Maya. योग माया महामाया. ये सामने लिखा था मैंने, भूमि, आप, आनंद, वायु, दे आर एक्सटर्नल और दे आर पंचमहाभूत. भगवान कहते हैं, आगे भगवान बोलेंगे कि ये मेरे से है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ. अदर माइंड बॉगलिंग. विल गो फर्दर. आज मैं आपसे क्वेश्चन आंसर ज़्यादा रखूँगा, स्लाइड ज़रा कम रखूँगा. समटाइम दीज डेज आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम एंड मे बी स्लाइड से ही तो क्वेश्चन आंसर बन जाए. स्लाइड नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आंसर कहाँ से बनेगा? मत्ता परतरं ज्ञानात् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं शूद्रे मणिगणा इव. O conqueror of West, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as birds are strung on a thread. यह है एक्चुअल सोर्स. और भगवान ये कहे कि सब मेरे से है. अब आप किसी भी पुराण को ले लीजिएगा, किसी भी उपनिषद को ले लीजिएगा, या किसी देवी देवता के भक्तों को ले लीजिएगा, वो अपने आराध्य देव के बारे में बताएगा, उनके करुणा के बारे में बताएगा, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि इससे सब कुछ आता है. कभी नहीं कहेगा, क्योंकि सारे शास्त्रों में कभी किसी ने नहीं कहा है कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी. शिव पुराण में आप ले लीजिएगा या भगवान शिव के अलग अलग, भगवान शिव ने कभी नहीं कहा कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी. ब्रह्मा जी ने कभी नहीं कहा कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी. किसी ने, देवी ने कभी नहीं कहा एवरीथिंग कम्स फ्रॉम. यह कृष्णा से मत्तः परतरम न्यान्यत्, कुछ नहीं है, सब मेरे से. Furthermore, I think there is something here maybe confirmation. ईश्वरा परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविन्दः सर्वकारण कारणम्. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all the causes. कई बार श्रील प्रभुपाद जी को लोगों ने पूछा कि पहले अंडा हुई या मुर्गी. प्रभुपाद कहते रहे बेगुमा दोनों साथ में हुए. कैसे 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 होते वैसे, जैसे होते वैसे. The poor fund of knowledge, they cannot comprehend. उनको ये पता नहीं चल पाता कि कौन पैदा हुआ होगा. अरे भगवान की ऐसी अद्वितीय शक्ति है कि सबको साथ साथ पैदा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? एक श्लोक था बहुत बढ़िया भगवान कृष्ण के लिए. अगर किसी को भगवान कहे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ,
तो मुझे मालूम है आप सब लोग अगर बताने लगे तो आप लोगों को एक साल लगेगा लोगों को समझाने के लिए भगवान कृष्ण का। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में भगवान का पूरा परिचय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रा विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का परिचय है। अब क्या सुन कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रा विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का क्या है, लोग कैसे जाने जाते हैं? आप जाने जाते हैं अपने स्वरूप के द्वारा, लेकिन जब आपका स्वरूप होता है तो आप लोग उनको पता नहीं चलता, तो आप क्या करते हैं? काट जाते हैं, आई एम सिविल इंजीनियर, आई एम पायलट, लोगों नहीं पता चलेगा। तो क्या कहते हैं भगवान का स्वरूप क्या? भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंद भगवान का रूप। अरे भाई काम क्या करते हैं? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, सृजन और विसर्जन का कारण भगवान, ये का काम। और इनको अच्छा क्या लगता है? बड़ी लाइक्स। तापत्र विनाशाय, जो ये त्रिगुणातीत जो परेशानी है लोगों से निजात देना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। यार ऐसा हो तो बढ़िया। श्री कृष्णाय वयं नमः, वो श्री कृष्ण को, जो श्री का मतलब ऑपोनेंट कृष्ण, वयं नमः, हम सब नमस्कार करते हैं। ये भगवान का परिचय है। अगर आप बोलने लगे भगवान देव के पुत्र देता, उसने पुत्र को मारा था, उसने ये किया तो वो किया, आप लोगों को 7-7 डेढ़ साल लग जाएगा, इससे ज़्यादा लग जाएगा। फिर ये बोलने वाले से बहुत हज़ारों क्वेश्चन उसके होंगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, महीने में आ सकता है। तो सच्चित आनंद उनका रूप है। कारण क्या है? विश्व का सृजन विसर्जन उनका काम है। तापत्र विनाश आया, और वो नहीं चाहते कि लोग त्रिविधा में लुटा, ये उनकी इच्छा है, ये उनकी कर्म है। उस भगवान श्री कृष्ण को हम सबको नमन करना चाहिए। तो कहते हैं मत्ता परतरम न्याय, जो हम यहाँ आए थे, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं परतरम न्याय, मेरे से आगे पीछे कुछ नहीं है। वो conqueror where there is no truth superior to me, everything rests upon me as a ball or strung on a thread। और अगर आपने अपने प्लैनेट्स को देखा है तो कैसी मजेदार बात है। कम से कम आपके और हमारे जीवन काल में 60-70-80 साल में जो है धरती वहीं की वहीं खड़ी, कोई बेस नहीं। अगर आप दूर से, कोई बेस नहीं। चंद्रमा अपनी धुरी पे खड़ा, सूर्य, सारे ग्रह अपनी धुरी पे खड़े हैं और सब मोशन में है, न कोई टकराते हैं, न कोई परेशानी होती है। और सब कौन करने वाला? मत्ता परतरम। ये सब कैसे हैं? एक सूत्र में बने हुए हैं। अच्छा, सूत्र में माला पहनाई जाती है, उसके आगे गांठ लगाते हैं, पीछे गांठ लगाते हैं, ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। अब ये जो हमारे प्लैनेट ऐसे लगे हुए हैं, ऐसी गांठ हम देख नहीं पाते और इसलिए हिल नहीं पाते। मैं यह क्लास आज जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, बोले क्यों? पहले आप बोलते, मैं आज क्लास जल्दी क्यों खत्म करना चाहता हूँ? हाँ, समोसे बने ना, समोसे बने। नहीं, ईश्वर परम कृष्ण आ गया। हाउ टू नो कृष्णा, बड़ी अजीब चीज है। लोग कहते हैं कि यार भगवान को याद कैसे किया जाए, भगवान को याद कैसे किया जाए? आप कहते हैं भगवान की याद करना, ये करना, वो करना, याद करना। तो एक बार मैं, पता नहीं आपको याद हो ना हो, नंदग्राम में मैं एक क्लास दे रहा था, और जब मैंने इससे प्रवचन किया तब वो आनंद प्रभु थे। तो बोलेगा प्रभु जी, जिससे से मैंने आपकी क्लास सुनी, मैं हर वक्त, हर रोज जब भी मैं कुछ करता हूँ, ये मैं सर को जरूर बोलता हूँ, रसोवामप्स कौन्तेया प्रभास्मि सचि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषो नरसो। Oh, son of Kunti, I am the place of water, the light of the sun and the moon.
the syllable Om in the Vedic mantras and sound in rhythm and stability in man. तो ये चीजें आपके जीवन में हर बार घटे। हर बार आप पानी से आपका वास्ता पड़ेगा, हर बार आपके सूर्य की रोशनी से आपको मुलाकात होगी, हर बार आप चंद्रमा को देखेंगे, कभी कभी आप प्रणव ओंकार सुनेंगे, कभी कभी कोई साउंड सुनेंगे, कोई गर्जना सुनेंगे, कोई फिल्मी गीत भी सुनेंगे। भगवान कहते हैं मेरे को याद। तो जब कभी आप पानी गिलास उठाएंगे रसो हम ऑप्शन कौन दे, बस उतना ही याद होता है, उसके बाद पानी चला जाता है। नहीं पूरा बोलेंगे, नहीं होता है। बोले कौन दिया उसके बाद पानी चला जाता है। पानी के बाद बोले तो उसके बाद नहीं आता है। तो असित प्रभु ने जो है ये अपने जीवन का एक नियम बनाया कि कम से कम प्रभु हम भगवान को याद इस पर तो हम कर सकते हैं। कोई भी शब्द आपने सुना, अच्छे शब्द सुने, बुरे शब्द सुने, बोला या अल्लाह, कुछ भी आप सुने भगवान का नाम का है। और मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि बहुत सुंदर श्लोक है, आप ये बात सही है। तो उसके बाद से हमने भी इसको लाया है। पूरा पढ़े नहीं तो पानी सामने रखे ना, मुंह के सामने बता पानी को देखें। जब आप घर से बाहर निकले, आपने गाड़ी स्टार्ट की और ऊपर से सूर्य आया, इसको बोले आप। कभी आप जा रहे हैं, चंद्रमा का आपने प्रकाश देखा, देखिए। कभी आपने कोई शब्द सुने या ओंकार सुना या कोई शब्द सुना, कोई फिल्मी गाने सुने, कुछ भी सुना तो या अल्लाह शब्दम खेप और ये एबिलिटी इन द मैन। और तुमने बोला यार दिस मनोज प्रभु इज डूइंग वेरी नाइस डिवोशनल सर्विस, थिंक ऑफ कृष्ण। और दिस प्रभु इज डूइंग वेरी नाइस प्राणायाम, थिंक ऑफ कृष्ण। और दिस प्रभु इज अ वेरी नाइस डिवोटी, थिंक ऑफ कृष्ण। दिस प्रभु इज डूइंग लॉट ऑफ प्रसादम सेवा, थिंक ऑफ कृष्ण। दिस माता इज मेकिंग लॉट ऑफ प्रसादम, थिंक ऑफ कृष्ण। You should not think of the object that who's doing it. Think who's doing it. बलम बलवताम चाहम, उनका इनका जो बल है कहाँ से आया, तो भगवान की याद कीजिए। समझ गए आप लोग? ये रट लें आप। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, कभी आपके बच्चों का झगड़ा हो गया, शब्दम खेप और सुंदर, जब झगड़ा हो गए शब्द है भगवान की याद करना। मियाँ बीवी झगड़ा हो गया, झगड़े के बाद बोले रसो ऑप्शन कौन दिया, तेरे शब्द है भाई, हम क्या कर सकते हैं। ये आपको बार बार, हर बार, अनेक बार आपको भगवान क्या है। तो अगर आज आप इसको समझ गए तो छोड़िए, आप जो आपने 6 प्रावण सुनेगी नहीं सुनी, ये आपको भगवान याद दिला देगा इतने। फर्दर ये था, भगवान कहते हैं आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ। पता नहीं कभी आपको मौका मिला, नहीं मिला। जब कभी गर्मियों का सीजन होता है तब बरसात आती है, जब पहली बरसात आती है, जो खुशबू है, मिट्टी की जो खुशबू है, पता नहीं आप लोगों को कितने भाग्यशाली लोग होंगे जिन्होंने इसको सुना। बहुत बढ़िया। एंड वो फ्रेग्रेंस आपको कहीं रिपीट करके नहीं मिलेगा, आपको वो वहीं मिलेगी। बच्चों को चले जाने एरोमा दे दीजिए। हाँ, अरोमा के लिए लेके जाते हैं। ओके। एंड ही सेज आई एम द हीट इन फायर, अहम वैश्वानरो भूता। देखिए कितनी शानदार बात है। आपने जो मर्जी खा लिया, आपको मालूम उसको पचाता कौन है? वैश्वानर अग्नि जो हमारे पेट में है, मैंने जठर अग्नि शुरू करते हैं, वो पचाती है। आपने तो खा दिया, काम तो भगवान ने करना। आपने यहाँ से चाय पी, फौरन तुरंत बाद आपने पानी पी लिया, उसके बाद फिर आपने चाय पी। इसका कॉम्बिनेशन झेलने वाला कौन है? कौन झेलने वाला? कभी आपने देखा ये लड्डू है, गलती से वो कड़वी चीज खा ली, अब गले के अंदर चली गई, आपने तो यहाँ तक ऐसा कर लिया, बाकी अंदर तो काम कुछ कर। जिस चीज को चखने में आपको जो है इतना बुरा लगा हो, उस अंदर पेट में उसने 2, 3, 4 घंटे 5 घंटे रहना है, उसकी क्या हालत होती होगी। एक बार मिर्ची आपने खा ली, मिर्ची खा ली तो यहाँ 2-4 मिनट की बात है, अंदर उसने जो है 4-5 घंटे रहना है, उस जठर अग्नि को कितनी परेशानी होगी। भगवान कहते वो मैं आई एम द लाइफ ऑफ ऑल द लाइफ्स। सारे प्राणों के प्राण भगवान, जितने भी प्राण,
सब भगवान के प्राण। आई एम द पेनेंस ऑफ एसेटिक। जो कोई भी ऋषि या मुनि है, तप करता, कुछ करता, बोलता उसकी शक्ति मैं हूँ। नो दैट आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ एग्जिस्टेंस। जो कुछ भी आज यहाँ विद्यमान है, उसका जो सीड है, उसका जो बीज है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। अहम बीज प्रदत्त पिता, अगर आपने सुना हो 14 चैप्टर में। और दीजिए द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट। जो कोई भी कितना बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना, भगवान कहते हैं बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि। ये बुद्धि जो है मेरे से आती है। आपको मालूम है कई दफे ये बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं ना, भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मत स्मृति ज्ञानम अपनम। कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा, बोलते हैं ओह द थिंग इज ऑन द टिप ऑफ माय टंग, नहीं आता, नहीं आ रहा। क्यों? भगवान कहते हैं आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट एंड द पावरस्ट ऑफ द पावरफुल। जितनी भी पावर आपको है, कोई भी पावर है, चाहे 1 ग्राम उठाने की, चाहे 10 किलो उठाने की, भगवान कहते हैं वो पावर में। I am the strength of the strong and divide of passion and desire. भगवान का ना कोई passion है, ना कोई desire है. And I am sex life in which is not contrary to the religious principle. Sex is not contrary. पता नहीं आपने कभी सुना हो ना सुना हो, माता जी लोग पता नहीं मेरी बात पे विश्वास करें ना करें, बस सुन लीजिए। औरत आदमी की बनस्पत दुगना खाना खाती है। आपको सुन और हंसी आएगी। चौगुना आपकी बुद्धि है, चौगुना बुद्धि है, लेकिन इस्तेमाल 1/10 भी नहीं करते। 6 गुना काम शक्ति है, काम करने की इच्छा। आपने घरों में देखा होगा, माता जी को बुखार आ गया, माता जी का बुखार जरा ठीक होने काम पे लग जाते, और हमको अगर बुखार आ गया तो 6-7 दिन तक, पिछले हफ्ते बुखार आते फिर बाप रे बाप बुखार से उतर नहीं। 6 गुना काम करने की शक्ति। और शास्त्र हमें ये बताते हैं कि 8 गुना उनकी मैथ्यू की शक्ति, मैथ्यू की शक्ति 8 टाइम्स ऑफ द रिलीजियस। भगवान कहते हैं आई एम सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू द रिलीजियस प्रिंसिपल। और क्या रिलीजियस प्रिंसिपल है? द प्रोजेनी, इफ यू कैन इन्वॉल्व इन द डिवोशनल सर्विस, you must produce as many children you can. But if you cannot, then you have no right. As a father, as a king, as a teacher, as the guru, if you cannot deliver your subordinate, you have no right to become that. भगवान ने कहते हैं सब मैं हूँ। ये भगवान को क्या समझना है। और आगे श्लोक नहीं बता रहा मैं आपको, कुछ आपके लिए छोड़ो तो सही ना। लेकिन इल्यूजन क्या भैया? इल्यूजन देखो, तिरुविर्गुणमय भावे ये वे सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेव परम अव्ययम्। Deluded by the 3 modes, goodness, passion and ignorance, the whole world does not know me, who am ever the modes and inexhaustible. तिरभिर गुणमयी भावी। इन गुणों के चक्कर में और इन गुणों के इन्फ्लुएंसेस में संसार के व्यक्ति भगवान को नहीं पहचान पाते। मोहितम, भगवान 2 प्रकार के मोहन करते हैं। एक तो भगवान अपने भक्तों को मोहन करते हैं, या भगवान की माया हमको मोहित कर देती है। तो भगवान की माया हमको क्यों मोहित कर देती है? जब हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा करना ना हो, तब जो ये बाह्य शक्ति है, जो महामाया है, ये हमारा चार्ज ले लेती है, फिर हमको भटकाती है। या कभी कभी भगवान अपने भक्तों को मोहित कर लेते हैं। जब भगवान ने मोहिनी रूप लिया तो सारे लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि इस रूप को देखने के पश्चात कौन ऐसा व्यक्ति है जो इससे मोहित न हो जाए। लॉर्ड शिवा को मजा नहीं आया बात सुन करके, क्या है भगवान को आ जाते हैं कि प्रभु ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और मैंने तुम्हारे रूप देखे। भगवान कहते ना देखो तो बढ़िया, बोले क्या बात हो गई,
कि मुझे कृपा कीजिए